विदेह क्षेत्र मध्यलोक के मध्य में जम्बूद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र है: भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रमैक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में से विदेह चौथे नंबर का क्षेत्र है। यह विदेह क्षेत्र तीसरे निषद पर्वत के उत्तर और चौथे नील पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार हरि क्षेत्र से 4 गुना अर्थात 3,3,6,8,4,4,19 योजन प्रमाण चौड़ा क्षेत्र है। तिलोय पर्णत्ती 4/1775 यहाँ उत्कृष्ट भोगभूमि और कर्मभूमि नगरी है। विदेह के बीचों बीच 10,000 योजन का सुमेरु पर्वत स्थित है। सुमेरु के कारण यह क्षेत्र 4 भाग पूर्व विदेह, पश्चिम अपर विदेह, उत्तर कुरु, देवकुरु में विभाजित है। उत्तर कुरु और देवकुरु में सुषमा सुषमा काल में उत्कृष्ट भोगभूमि है। पूर्व विदेह तथा अपर विदेह में तो कर्मभूमि है, जहां सदा दुष्मा सुषमा काल रहता है। इसमें 32 नगरी है। प्रत्येक नगरी में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड होता है। यहाँ 4 गजदंत पर्वत, शाश्वत जम्बूवृक्ष और शालमली वृक्ष स्थित है। सीतासीतोदा महानदी, 8 दिग्जेंद्र पर्वत, 20 कांचन सरोवर, 200 कांचन पर्वत, 4 यमकगिरी, 16 वक्षार पर्वत, 12 विभंग नदी, 32 कर्मभूमि, 32 आर्यखंड, 160 म्लेच्छ खंड आदि स्थित है। विदेह क्षेत्र के खंड विदेह के सामान्य से 2 भागों में विभक्त है, कुरुक्षेत्र और विदेह क्षेत्र। कुरुक्षेत्र के भी 2 भाग उत्तर कुरु व देवकुरु है, जो सुमेरु के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है। इसे मध्य विदेह भी कहते हैं। यहाँ सुषमा सुषमा काल होता है। विदेह क्षेत्र भी 2 भाग है, जो सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित है। इन्हें पूर्व विदेह और पश्चिम अपर विदेह कहते हैं। यहाँ हमेशा दुष्मा सुषमा काल रहता है। इस तरह से विदेह के 4 भाग हो जाते हैं: उत्तर कुरु, देवकुरु, पूर्व विदेह और पश्चिम अपर विदेह। कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट भोगभूमि। विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सुदर्शन मेरु पर्वत, जो कि 10,000 योजन विस्तार वाला है। इसके चारों ओर 4 गजदंत पर्वत है, जिसके नाम विद्युतप्रभ, गंधमादन, माल्यवान और सौमंस है। सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर नील पर्वत के दक्षिण में गंधमादन और माल्यवान गजदंत के बीच का क्षेत्र उत्तर कुरु है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में और निषद पर्वत के उत्तर की ओर सौमंस और विद्युतप्रभ गजदंत पर्वत के बीच का क्षेत्र देवकुरु कहलाता है। ये दोनों उत्तम भोगभूमि है। यहाँ केवल भोग ही भोगे जाते हैं, कोई कर्म नहीं करना होता है। भोगभूमि होने के कारण यहाँ से कोई मोक्ष नहीं जाता, किंतु सभी देव ही बनते हैं। यहाँ अनादिनिधन जम्बूवृक्ष और शालमली वृक्ष स्थित है। इसी जम्बूवृक्ष के कारण से हमारे इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। जम्बूवृक्ष शालमली वृक्ष उत्तर कुरु में माल्यवान गजदंत पर्वत के निकट जम्बूवृक्ष स्थित है। देवकुरु में विद्युतप्रभ गजदंत पर्वत के निकट शालमली वृक्ष स्थित है। ये अनादिनिधन वृक्ष है। इनका तल व्यास 500 योजन है। जम्बूवृक्ष की जो शाखा उत्तर कुरुगत नील कुलाचल की ओर गई, उस पर रत्नमय एक अकृत्रिम जिन मंदिर है। शेष 3 शाखाओं पर यक्ष कुलोत्पन्न आदरनादर देवों के भवन हैं। शालमली वृक्ष की दक्षिण शाखा जो नील पर्वत की ओर गई है, पर अकृत्रिम जिन मंदिर है। शेष 3 शाखाओं पर गुरुरपति वेणुधारी देवों के आवास है। दोनों वृक्ष अपने अपने परिवार वृक्ष सहित 1,40,120 परिवार वृक्ष है। सीतासीतोदा महानदी तीसरे निषद पर्वत के ऊपर स्थित तिगिंछ सरोवर के उत्तर द्वार से सीतोदा नदी और नील पर्वत के केसरी सरोवर के दक्षिण द्वार से सीता नदी निकलती है। ये दोनों महानदी मूल में 50 योजन चौड़ी होकर निकलती है और लवण में समाते समय 500 योजन 10 गुना चौड़ी होकर समा जाती है।
दोनों नदियों के ऊपर 10 से 10 सरोवर यानी 20 सरोवर स्थित है, जिन्हें कांचन सरोवर कहते हैं। इनके मध्य में कमल के दिव्य भवनों में अपने अपने ग्रह के नाम वाले नागकुमार देवों के निवास हैं। इनका संपूर्ण विस्तार पद्म सरोवर के समान है। विदेह क्षेत्र पूर्व और पश्चिम भाग सीता नदी केसरी सरोवर से निकलकर सुमेरु के निकटवर्ती होकर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है, जिसके कारण पूर्व विदेह के दो भाग हो जाते हैं। सीतोदा नदी तिगिंच सरोवर से निकलकर सुमेरु के निकटवर्ती होकर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है, जिसके कारण पश्चिम विदेह के दो भाग हो जाते हैं। इस प्रकार विदेह क्षेत्र के कुल 4 भाग हो जाते हैं। 1 पूर्व विदेह की सीता नदी का उत्तर भाग, 2 पूर्व विदेह की सीता नदी का दक्षिण भाग, 3 पश्चिम विदेह की सीतोदा नदी का उत्तर भाग, 4 पश्चिम विदेह की सीतोदा नदी का दक्षिण भाग। प्रत्येक विदेह में 4 से 4 वक्षार पर्वत, 3 से 3 विभंगा नदियां हैं। इनमें क्रम से वक्षार फिर विभंग नदी स्थित है। इस प्रकार वक्षार और नदियों के कारण पूर्व व पश्चिम विदेह में सीता और सीतोदा नदी के दोनों तटों के 8 से 8 खंड हो जाते हैं। इस प्रकार विदेह क्षेत्र के कुल 32 खंड हो जाते हैं, जिसे ही 32 विदेह या क्षेत्र या जनपद या नगरिया या देश भी कहा जाता है। यहाँ सदाकाल कर्मभूमि रहती है। यहाँ से जीव तपश्चरण आदि के बल पर देह से रहित होकर निर्वाण को प्राप्त होते रहते हैं। अब विदेह क्षेत्र का सामान्य वर्णन पूर्ण हुआ। इनका विस्तार से वर्णन जानने के लिए अन्य वीडियो को देखें, जिनका लिंक नीचे विवरण में है। जिनवाणी माता की जय।